हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? फाइन, ओके। सो दिस इज योर मेंटर राजेश नायक दिवे and we are discussing the course sequence and series, and finally we have come to the last lecture of this course, sequence and series. Okay. In the last video we have started series, and I have given a lot of information, important information regarding series. Okay, and so we solved some problems there, including double sigma problems also. So here we will finish this whole course sequence and series, and in this video we will solve some important problems regarding the series involving two sequences and many more problems, right? So let us first of all revise the important aspect of the series which we have already discussed in the last video. That is, whenever we have to find out the sum of n terms, Sn, this Sn can be find out by taking summation of Tn. Tn is general term. Okay, so finding general term in any sequence is very important. Okay, that is the key role, that plays the key role while finding the sum, right? So this general term is very important. So once you find out the general term, you can find out Sn by taking summation and then apply the summation algebra. Okay, and standard results. ये एन को एन जब लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे वी अंडरस्टूड दैट द समेशन इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये अंडरस्टूड है। लेकिन अगर एन के अतिरिक्त कोई दूसरा लेटर लिखा हुआ है तो फिर हमको वो रेंज लिखना पड़ता है कि वो लेटर कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी आर लिख दिया, सो आर इक्वल टू 1 to n, गॉट द पॉइंट? फाइन। Similarly, we have to suppose find out S infinity. Then how can find out the S infinity? That is the sum of infinite terms. Sum of infinite terms can be find out by taking the limit of Sn. मतलब पहले Sn find out ही करना पड़ेगा. Once you find out Sn, then take the limit and take it to infinity. So you can find out the S infinity. तो important points क्या होगा कि अगर S infinity find out करना है तब भी Sn ही find out करना पड़ेगा और बाद में आपको उसका लिमिट लेना पड़ेगा. ओके, उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे समेशन ऑफ एन, ये एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है। जैसे समेशन ऑफ एन स्क्वेयर, ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है। जैसे समेशन ऑफ एन क्यूब, ये एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का स्क्वेयर होता है। और समेशन ऑफ 2n माइनस वन, तो ये होता है एन स्क्वेयर। ऐसे हमने रिजल्ट देखे थे। और उसके बाद में हमने समेशन अलजेब्रा भी देखा था। समेशन अलजेब्रा जैसे समेशन ऑफ 1 इक्वल टू n लिखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे r लिख दिया 1 to 10 और ये अब 1 है तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे है ना, ये कोई रेंज नहीं लिखा है, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि वो 1 से लेके n तक जाता है। करेक्ट है? हाँ, ठीक। फिर दूसरा हमने कांस्टेंट को बाहर लेते हुए देखा था, जैसे सी आर इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे जो समेशन कर रहे हैं वो आर में कर रहे हैं। करेक्ट है? और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव करने वाला रूल कि ए आर प्लस माइनस बी आर है, आर में समेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए आर प्लस माइनस समेशन ऑफ बी आर, ये हो जाता है। करेक्ट है? तो ये सारे रूल्स हमने देख लिया है, आपको मैंने रिवाइज कर दिया है। आज हम डिफरेंट वेराइटीज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं हर एक वेराइटीज के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 लाइक दैट। अब इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं, ठीक है? इसमें आपको पहले तो Tn निकालना पड़ेगा। जो Tn निकालना है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट है? तो Tn अगर मैंने निकालना है तो देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो अब ये तीनों टर्म्स को देखने के बाद में एक पैटर्न जनरलाइज हो गया है। ये पैटर्न जो जनरलाइज हो जाता है उससे मुझे Tn निकालने में हेल्प होगा। तो देखो,
जब सेकेंड टर्म है तो 1+2 है, थर्ड टर्म है तो 1+2+3 है, फर्स्ट टर्म है तो 1 है, इसका मतलब Tn मिल गया मुझे। Tn क्या मिलेगा? 1+2+3 अप टू दी n, ये Tn मिलेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते Tn को। अगर सिंप्लीफाइड किया तो डियर स्टूडेंट्स ये n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, है ना, और ये हो जाएगा n² प्लस n/2। करेक्ट है। अब ये Tn मिल गया, ये Tn मिल गया तो Sn निकल जाएगा। Sn क्या आता है? समेशन ऑफ Tn, मतलब समेशन ऑफ n² प्लस n/2। तो ये 1/2 तो समेशन से बाहर आ गया, तो समेशन ऑफ n² प्लस n, करेक्ट है, ये हो गया। अब ये समेशन ऑफ n² प्लस n, तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, जो हमारा समेशन अलजेब्रा था, कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है साहब, तो ये 1/2, और अब मैं क्या कर रहा हूँ? समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n। तो अब हमने क्या किया? समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से ये 1/2 n² होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस हो गया आपका। अब सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका भी मैं बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से कर सके। ये n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है, ले लो बाहर। तो ये हो जाएगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n भी गया, n प्लस 1 भी गया, 2 भी गया, तो ये 2n प्लस 1/3, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और अब आप देखेंगे ये 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2, और ये हो जाएगा बेटा 2n, ये प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 + 1 + 4, 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2n प्लस 4 में से 2 कॉमन लोगे तो एक 2 को कैंसिल कर देगा, एक 2 को कैंसिल करेगा, और ये 2 और इंटू 3 6 हो जाएगा, मतलब n रहेगा, n प्लस 1 रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n प्लस 2 रहेगा, डिवाइडेड बाई नीचे में 6 रहेगा, ये आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपने सारी चीज़ों को देख लिया कि मेन रोल प्ले कर रहा है Tn। Tn को आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, अभी नोट भी कर लीजिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, और फिर सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। Find the sum of the series up to 20 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं, नोट कर लीजिए आप। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट कर लीजिए। तो अब इसमें आते हैं, यहाँ आप देखेंगे फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स निकालना है तो पहले Sn ही निकालना पड़ेगा। Sn निकालने के बाद में n को 20 रख देना, करेक्ट है? हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले तो Tn निकालते हैं। Tn क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। देखो ये सेकेंड टर्म T2 है, ये आपका थर्ड टर्म, और ये आपका फर्स्ट टर्म। सब समझ में आ गया कि थर्ड टर्म है तो 1/3, सेकेंड टर्म है तो 1/2, तो nth टर्म होगा तो 1/n होगा। 1 + 2 तक है, 1 + 2 + 3 तक है तो 1 + 2 + 3 अप टू दी n होगा। आ गया बात, बस यही इंपॉर्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/n, इसका फार्मूला लगा दो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, तो फाइनली मुझे सिंपली n + 1/2 मिला, n + 1/2, करेक्ट है? हो गया, Tn मिल गया तो Sn मिल जाएगा। Sn का फार्मूला बोलो, समेशन ऑफ Tn। ठीक है, समेशन ऑफ Tn, Tn क्या है? n + 1/2, और अब Tn का काम खत्म हो चुका है, अब हमारा समेशन अलजेब्रा आ गया, करेक्ट है? समेशन अलजेब्रा के हिसाब से ये कांस्टेंट पूरा बाहर आ जाएगा, 1/2 समेशन ऑफ n + 1, ये ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि ये पता चले कि समेशन पूरा n + 1 में है और अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
समेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 1/2 ये समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 होगा, करेक्ट है कि नहीं। समेशन ऑफ 1 तो n हो जाएगा, 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है ये हम मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर भी सकते, लेकिन चूंकि आपको S20 निकाला है, S20 पूछा है, तो सीधा 20 रख दीजिए। तो S20 क्या होगा, ये 1/2 होगा, ये 20 इंटू 21/2 होगा प्लस 20, और आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 1/2 होगा, ये 10 से कट जाएगा, मतलब 210 होगा प्लस 20 होगा, 213 होगा, 230 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, मतलब 115, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए, तो आपने ये एक वैरायटी देखा, मैं थोड़ा दूसरे वैरायटी के प्रॉब्लम में आ रहा हूं। Find the sum up to 10 terms of the series. Find the sum up to 10 terms of the series. अब सीरीज को देखना कैसे, 1 से 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 से 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 से ही 2/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन है 1390/9, ऑप्शन बी है 1790/9, ऑप्शन सी है 1990/9 और ऑप्शन डी है 2290/9, ठीक है। अच्छा साहब, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आपको फिर थोड़ा सा केयरफुल होना है। अब केयरफुल कैसे होना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 2 = 6 + 7/3 का स्क्वायर। इसको 3 का स्क्वायर, अभी वो वैसे ही दिया हुआ, वो भी चेक करने के लिए दिया हुआ है, ये हो जाएगा 11/3 का स्क्वायर, करेक्ट है। अभी भी आप टीएन नहीं निकाल सकते, टीएन निकालने के लिए पैटर्न हम डेवलप कर रहे हैं। एक बार पैटर्न डेवलप हो जाएगा ना तो कोई इश्यू नहीं जाएगा। तो अब थोड़ा सा आपको अगर देखेंगे तो वापस से ये 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9/3 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 9/3 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो 9/3 करे तो 3, तो अब पैटर्न डेवलप हो गया आपके पास में, कंप्लीट पैटर्न डेवलप हो गया का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर अब आप चेकआउट कर रहे हैं तो आपका पैटर्न डेवलप हो गया और अब आप टीएन निकाल सकते हैं, करेक्ट है। टीएन को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, टीएन, तो टीएन में भी स्क्वायर आएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 3 है, सब में 3 है, तो यहाँ पे भी टीएन में डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 और ये ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमको 5 7 9 11
इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो आप एपी के कॉन्सेप्ट से निकालो। ये आपको मालूम है ये ऑड नंबर्स है, लेकिन 2n+3 होगा इसका जनरल। 5 7 9 2n+3 होगा कि नहीं होगा? 2n+3 n नेचुरल नंबर है, n को 1 पुटअप करो तो 5 आ गया, n को 2 पुटअप करोगे तो 7 आ गया, स्टार्ट हो गया। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस कितना 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया tn स्टूडेंट्स। अब एक बार tn मिल गया तो आपको कोई इशू ही नहीं है, tn मिल गया तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब Sn निकल जाएगा। बोलो Sn क्या होगा? Sn समेशन ऑफ tn होगा, मतलब समेशन ऑफ 2n+3/3 का स्क्वायर होगा, है ना। इसको पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दे तो समेशन ऑफ 4n² है ना, 3 2 6 6 2 12 12n + 9 डिवाइडेड बाई 9 ये होगा, है ना। अब समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 4/9 9² प्लस समेशन ऑफ 12/9 9 प्लस समेशन ऑफ 9/9। समेशन को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो देखो ये तो 4/9 कॉमन आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ये n², समेशन ऑफ n², ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 4/3 प्लस 4/3 है ना, 4/3। ठीक है, समेशन ऑफ n। और ये बेटा समेशन ऑफ 1 होगा, समेशन ऑफ 1 होगा मतलब n होगा। ये तो क्लियर होगी बात। ठीक है, बिल्कुल फाइन। और अब फार्मूले लगा दो तो ये हो जाएगा 4/9 समेशन ऑफ n² का फार्मूला n × n + 1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फार्मूला बन गया। और ये हो जाएगा 4/3, ये समेशन ऑफ n n × n+1/2 होगा, और ये ऑलरेडी n है, बस इतना। अब आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि आपको S20 निकालना है तो n को 20 रख दो और आंसर निकालो। n को 20 रख दो और आंसर निकालो। ठीक है, तो आपको S20 निकालना था, S20 निकालना था तो ये 4/9। ठीक है, अब इसको देखो, ये 20 × 21 सॉरी 20 × 21 × 20 41 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3 20 × 20 1/2 और ये हो जाएगा 20। और इसको अब आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप आराम से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 2290/9 मतलब ऑप्शन डी आंसर आएगा, ऑप्शन डी ये आंसर आएगा 2290/9। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो देखिए। तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कैलकुलेशन में। यहाँ कैलकुलेशन आप प्रॉपरली कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ये वेराइटीज कवर हो गई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, फाइन। नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वेराइटी में आ रहा हूँ। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट वैरायटी में अब मैं डबल सीक्वेंस के लिख रहा हूं। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 14 लाइक है। अब आपको मैंने क्या कर दिया, डबल सीक्वेंसेस जो इन्वॉल्व हुए है क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा साहब, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डबल से ट्रिपल भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आपको देखिए, ये पहला देखो 3 6 और ये 9 और so on, तो इसका जो tn होगा वो तो 3n होगा। अच्छा, अब इधर आते 8 11 14, इसकी tn की बात करें तो देखो 8 11 14 3 का डिफरेंस है, एपी है मतलब 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 होगा, मतलब 3n और प्लस 5, ये हो गया इसका tn। ठीक है,
टी एन में कोई इशू, यहाँ सेकंड वाले में एपी का जनरल टर्म निकाल लिया मैंने। तो अब फाइनल जो टी एन होगा ना, जो आपके पास में सीक्वेंस दिया हुआ है उसका टी एन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 3n इंटू 3n प्लस 5 हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा 9n स्क्वायर और ये हो जाएगा 15n। तो एक बार टी एन निकल गया तो ऐसे निकल जाएगा, समेशन ऑफ टी एन होता है, ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ 9n स्क्वायर प्लस 15n। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, समेशन ऑफ 9n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 15n। ओके, अलजेब्रा समेशन में 9 बार आ जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन 15 बार आ जाएगा, समेशन ऑफ n, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा, 15 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना एक बार और बताता हूँ। देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सब में कॉमन है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 3, 2 बाहर निकल गया तो ये 3, और ये 3 से 9 3 बार कटेगा, तो 3 इंटू 2n प्लस 1 ये बचेगा। यहाँ से ये पूरा निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 15, करेक्ट है क्या? हाँ जी। और अब ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये देखो 3 टू 6n होगा, 6n प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 15 18। अब ये 6 में से 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली यहाँ लिख देता हूँ n इंटू एन प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 2 बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 3n प्लस 6, है ना। अब चाहे तो 3 भी बाहर निकाल सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1, और n बाहर निकाल तो n प्लस 2, और ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप दैट ये बात आपको क्लियर हुई होगी, प्लीज़ नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, डबल सीरीज को इन्वॉल्व किया। डबल सीरीज में आप फर्स्ट सीरीज का टी एन निकाल लीजिए और फिर सेकंड सीरीज का टी एन निकाल लीजिए, जो भी सीक्वेंस है, और फिर देखिए कि दोनों मल्टीप्लाइड है तो उन दोनों के टी एन को मल्टीप्लाइड करके ये रिजल्टेंट टी एन निकलेगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट, फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स। अब ये सीरीज को देखना, ये सीरीज कैसी दी हुई है, 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसका टीएन पहले निकालना पड़ेगा, टीएन निकालना ही जरूरी है, तभी हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 सीरीज इन्वॉल्व हुई है। अगर आप देखें तो ये 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ये एक सीरीज है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ये दूसरी सीरीज है। तो ये 2 सीरीज हो गई। इसका टीएन की बात करते हैं, तो इसके टीएन की बात करेंगे तो 3 से स्टार्ट हुई है, मतलब 2n प्लस 1 ये, और इसकी पावर क्यूब, करेक्ट है। और इसकी टीएन की बात करेंगे तो ये टीएन तो इजीली निकाल सकते हैं, 2n का क्यूब, है ना, ये हो गया। तो फाइनली जो टीएन आएगा, जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से 2n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2n का होल क्यूब, और इसको अब सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है प्लस b क्यूब होता है। ये बनता है a प्लस बी का होल क्यूब, करेक्ट है कि नहीं? इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला नोट कर लेना आपने। तो इसको अप्लाई किया तो बेटा ये क्यूब कर रहे हैं, मतलब 8n क्यूब होगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, है ना। ये क्या फार्मूला है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, ये फार्मूला है। तो 3 होगा, a स्क्वायर होगा मतलब 4n स्क्वायर होगा मतलब 12n स्क्वायर, 12n स्क्वायर, ठीक है साहब। अब इधर आते हैं, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a 3 टू 6n होगा, 6n के बाद में फिर 1 हो जाएगा, बस इतना आ गया, और फिर माइनस 8n क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब प्रॉपरली लगा दीजिए, नोट कर लीजिए फार्मूले को। तो फाइनली जो टीएन आया वो ये आया, 12n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। चेक द कैलकुलेशन, कहीं मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर दिया, ठीक है साहब। ओके, 12n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, एक बार ये आ गया ना
तो आप एस एन निकाल सकते हैं। बोलो एस एन क्या होगा, समेशन ऑफ टी एन। समेशन ऑफ टी एन क्या है, 12n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। सबसे पहले समेशन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो समेशन ऑफ 12n स्क्वायर एक होगा, समेशन ऑफ 6n एक होगा, समेशन ऑफ 1 होगा। अभी मैंने क्या किया, समेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट अलजेब्रा लगाओ, कांस्टेंट बाहर निकालो, 12n स्क्वायर प्लस 6 समेशन ऑफ n और समेशन ऑफ 1 तो n हो जाएगा। हो गया काम खत्म। अब क्या करो, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि 12 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा। करेक्ट है क्या, हाँ। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होगा, और ये प्लस n। अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ मत करिए। अब आप क्या करें कि चूंकि आपको S10 निकालना है तो डायरेक्ट S10 निकाल लो। S10 आएगा 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 टू द 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6। करेक्ट है क्या, अच्छा इधर आ जाइए, 6 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत आराम से एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4960। लिख लीजिए 4960। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मैं इसके जैसे एक और क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके फाइन, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के जैसे। ठीक है, बहुत आसान हो जाते हैं कुछ दिन के बाद में ये सब। फाइंड द सम। अब देखना यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, फाइंड द सम। छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिखिए फाइंड द सम, फाइंड द सम। क्या दिया हुआ है, 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस, ऐसे चलते गया लास्ट में प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड सम बोल दिया, कितने टर्म तक एसएन निकालना है, कितने टर्म तक निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि कितने टोटल टर्म्स है। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं तो आप इसको बना सकते, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। करेक्ट है, हाँ जी, नोट कर लिया क्वेश्चन। क्या दिखा है, फाइंड द सम। तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने वो फाइंड आउट करना पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब यहाँ पे भी खास बात क्या है वो भी नोट करेंगे कि यहाँ पे दो सीरीज है। तो अब जो फर्स्ट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर सेकंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, वही दोनों को ऐड नहीं करना, नहीं सब्ट्रैक्ट करना, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहली बार प्लस वालों को एक कर लो। प्लस वालों को अगर आप एक करते हैं तो यहाँ से 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस अप टू दी ये 2 का क्यूब होगा, ये एक सीरीज बनेगी। चलिए माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो 19 का क्यूब, फिर आएगा प्लस 17 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस अप टू दी 1 का क्यूब। ऐसे दो सीरीज बन रही है। और अब यहाँ से आपको पता चल गया कि इस वाले में 10 टर्म्स है और इस वाले में भी 10 टर्म्स है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे S10 की बात की है, ये पता चला। टोटल मतलब ये जो रिजल्टेंट सीरीज है इसमें आप 10 टर्म्स मानेंगे। टोटल S10 फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है सर, हाँ ओके। तो अब इसका तो आप क्या करो, TN निकाल लो। इसका TN क्या होगा बोलो, इसका TN होगा 2n और इसका क्यूब। करेक्ट है, ये हो गया TN। चलिए इसका TN पे आते। इसका TN 1 से स्टार्ट हुआ है तो 2n माइनस 1 का क्यूब होगा, ये बनेगा। ठीक है,
और इसीलिए जो रिजल्टेंट टी एन होगा ना वो ये होगा 2n का क्यूब माइनस 2n माइनस 1 का क्यूब। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये माइनस और फिर ये 2n माइनस 1 का क्यूब का क्या फार्मूला, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलना जरा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी बोलते, क्या बोलते बोलो, a माइनस बी इंटू हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर दे तो ए क्यूब आ जाता है, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस बी क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है साहब, इसको फार्मूले को लगा देते हैं। ए क्यूब मतलब 8n का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 मतलब 12n स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है प्लस 3 इंटू ए मतलब 6n, ओके, और फिर आता है माइनस 1 का क्यूब, ये फार्मूला लग गया। तो ये फार्मूला में अगर प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया तो भी आपको प्रॉब्लम जाएगी, तो ये तो 8n क्यूब हो जाएगा, कैंसिल। ये फार्मूला नोट किया, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होगा। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है साहब। अब आते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन में, तो ये बन जाएगा 12n स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 6n, ये बनेगा प्लस 1, ये बन गया tn, एक बार tn निकल गया तो ऐसे ना जाएगा, समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। अब समेशन अलजेब्रा शुरू, समेशन ऑफ 12n स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ माइनस समेशन ऑफ 6n प्लस समेशन ऑफ 1, ठीक। अब मैंने क्या किया है, समेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, समेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर अब कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 12 समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 6 समेशन ऑफ n, एंड आपको समेशन ऑफ 1 तो ये n हो जाएगा। और अब स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर देता हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n, ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 6 से ये 2 बार कट जाएगा, और सीधा आप S10 निकालेंगे। और ये S10 निकालना तो ये मुझे टर्म्स को आइडेंटिफाई करने से पता चला, यही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितने नंबर ऑफ टर्म। अब S10 लिख दीजिए, S10 में कोई इशू नहीं है, 10 इंटू, अच्छा यहाँ 2 भी था, 6 से ये कर लिया 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21, करेक्ट है। ये एक चीज़ हो गया, माइनस करेंगे 3 इंटू 10 इंटू 11 और प्लस 10 करेंगे, और फिर फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका फाइनल आंसर 4300 आता है, चेक कर लीजिएगा 4300, प्लीज नोट इट। और ये इंपॉर्टेंट देखिए कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे यहाँ 2 सीरीज है ना। अब 2 के बाद में 3 भी होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नोट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा दूसरी वैरायटीज को चेक करता हूं मैं। फाइंड द सम अप टू 16 टर्म। फाइंड द सम अप टू 16 टर्म्स ऑफ सीरीज। क्या है, 1 क्यूब को 1 ही लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 प्लस 3, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। ठीक है साहब, अब इस क्वेश्चन को आप चेकआउट करेंगे। यहाँ आपको tn निकालना है, वो tn कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म से आइडिया आ गया कि आपका tn कैसे होना चाहिए। tn ऐसे होना चाहिए 1 क्यूब
2 क्यूब 3 क्यूब तो n क्यूब और यहाँ 1 + 3 + 5 तो इसका nth टर्म 2n-1 होगा, है ना। ये tn हो गया। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n क्यूब का फार्मूला n इंटू n + 1/2 समेशन ऑफ n क्यूब का फार्मूला, इसका पूरे का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ आते ये तो सीधा n स्क्वायर होगा। अब ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से ये सिंपल n + 1/2 का स्क्वायर होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो n स्क्वायर + 2n + 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा। फाइनली tn मिल गया तो sn मिल जाएगा, समेशन ऑफ tn समेशन ऑफ n स्क्वायर + 2n + 1/4। अब समेशन की अलजेब्रा आती है। समेशन की अलजेब्रा से ये हो जाएगा बेटा 1/4, सब में से कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लिया 1/4, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर + 2 इंटू समेशन ऑफ n, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ 1, ठीक। 1/4 सब में कॉमन है तो ये 1/4 n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक है। और यहाँ आ जाते 2n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 कैंसिल कर दो पहले ही। अच्छा साहब, यहाँ आते समेशन ऑफ n और अब चूंकि 16 निकालना है तो ये 1/4 सीधा 16 इंटू 17 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और यहाँ आते 16 इंटू 17 और यहाँ आते 16 और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। वो आंसर आएगा 446, ठीक है। तो बहुत सारी अलजेब्राज हमने यहाँ पे समेशंस की देखी है इस पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब आपको जनरल टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है वो पता चल गया कि जनरल टर्म निकालेंगे तभी एसएन आएगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, समेशन ऑफ टीएन करके फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बार बार यूज होते हैं वो भी देखें, और फिर थोड़े से टर्म्स को आइडेंटिफाई करना उसको भी नोट आउट चेकआउट किया है, चेक कर लीजिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की प्रॉब्लम्स हमने किया है स्टूडेंट्स। अब मैं एक आपको जीपी वाला प्रॉब्लम्स कराता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। जीपी वाला प्रॉब्लम में एक और करा लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज के प्रॉब्लम्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया है, ओके फाइन। तो फाइंड 1 + 2 1 + 2 1 + 2 + 2 स्क्वायर 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है सर, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये तो आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो Tn समझ में आ जाएगा आपको। Tn देखिए T3 है तो 2 क्यूब तक गया है तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू दी 2 की पावर n तक जाएगा, है कि नहीं। यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब Tn हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको जीपी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं, यहाँ आप गड़बड़ करेंगे। यहाँ टोटल टर्म्स n+1 हो गए। n+1 होने से फार्मूला a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r-1, ये n टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए है। यहाँ आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ करेंगे तो यहाँ बचा एक्चुअली में a इंटू आर की पावर n+1 -1 अपॉन r-1, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला अगर लगाते हैं तो a तो 1 है, r 2 है, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन 2 -1, मतलब ये 2 की पावर n+1 -1 ये होगा। अच्छा साहब, अब इसको भी देखना, इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर n-1, है कि नहीं। 2 इंटू 2 की पावर n-1। तो चेकआउट करिए कैसे इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे आ गई है। एक तो गड़बड़ कहाँ हो सकता है, ये फार्मूले में आप जल्दी जल्दी में ये फार्मूला लगा देंगे, हो गया आपका आंसर गलत, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। n को देखा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n सोचा, बस ये तो केयरफुल। हाँ होता है, ये कॉमन एरर है,
इसीलिए अब आप एस एन निकाल सकते हैं। एस एन समेशन ऑफ टी एन होता है, मतलब समेशन ऑफ 2 इंटू टू की पावर एन माइनस वन। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 इंटू टू की पावर एन माइनस समेशन ऑफ 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो समेशन ऑफ 2 की पावर एन माइनस एन। अब फिर से एक बार जीपी बनने वाला है, देखो 2 इंटू, अब समेशन ऑफ 2 की पावर एन का क्या मतलब हुआ, मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर एन। ये फिर से जीपी का फॉर्मूला आ गया और माइनस एन, गॉट द पॉइंट। अगेन जीपी आ गया तो ये हो जाएगा 2। अब जीपी में टोटल टर्म्स अब एन है, अब टोटल टर्म्स एन है। अगर 1 से स्टार्ट हुआ एन तक गया है तो अब एन है, तो फर्स्ट टर्म भी 2 है, आर भी 2 है, तो 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये फार्मूला बनेगा माइनस एन। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस एन, करेक्ट है। अब आप देखिए ये क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर एन प्लस 2 भी लिख सकते हैं अपन, हो गया अपना काम खत्म हो गया, है ना। या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस एन, इतना लिख के, या फिर आगे जो सिंप्लीफिकेशन पूछा है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर एन प्लस 2 माइनस 4 माइनस एन। तो बहुत सारी बातें, 2 इंटू 4 इंटू 2 की पावर एन माइनस 4 माइनस एन, ये सिंप्लीफिकेशन सब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन कहाँ तक जाना है ये हमको चेक करना है। तो ये जीपी का भी क्वेश्चन हो गया। और अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ जो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड द सम बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको चेकआउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्शियल सम वाला बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली एडवांस में यूज होता है, लेकिन आपको नोट करना है, एक एक प्रॉब्लम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फाइंड द सम। अब देखिए ये जो ऐसा दिया हुआ है, तो ये तो अभी हमने जो पढ़ा इससे समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एस एन है, क्योंकि आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके एन तक, तो समेशन कर रहे हैं और उसके अंदर में एक टर्म दिया हुआ है 1 अपॉन आर प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो एन एट टर्म है, मतलब आर एट टर्म है, 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, करेक्ट है क्या। ये बात समझ में आ गई कि ये पूरा अगर समेशन के साथ में तो ये एस एन है, और इसकी बात करूँ तो ये टी आर है। जो अभी तक के हमने स्टडी किया है उसके बेस पे ये दो चीज़ें तो हमको निकल गई। अच्छा साहब, तो अब एस एन निकालने का तो ये फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला समेशन ऑफ टी आर, तो ये समेशन ऑफ 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 होगा। मगर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, अगर मैं इसको बात करूँ तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर होगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। वी नो द समेशन ऑफ आर स्क्वायर फार्मूला, वी नो द समेशन ऑफ आर फार्मूला। आर का फार्मूला हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर आर 1 से लेके एन तक जा रहा है, आर अगर 1 से लेके एन तक जा रहा है, एन एट टर्म और आर एट टर्म में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था, सफिक्स का प्रॉब्लम है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक, ये लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है 1 अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ प्रॉब्लम है 1 अपॉन आर, इसका फार्मूला हमको नहीं मालूम है। हाँ, तो प्रॉब्लम इसीलिए यहाँ पर है, तो इसीलिए इसमें पार्शियल सम इसको रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर आप इसको रीअरेंजमेंट करते तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। अगर आप देखें तो ये कैसे आ गया, देखो आर प्लस 1 इधर गया, आर प्लस 1 माइनस आर, और ये इधर आर इंटू आर प्लस 1, तो आर आर कट गया, तो फाइनली 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 ही होगा। अब जैसे ये लिख दिया, अब ये टी आर है, ये क्या है, टी आर है, तो अब आप क्या करेंगे, ये टी आर होने से आर को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे देंगे। तो T1 बोलो, R को 1 दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, बोलो T2 क्या होगा, अब R को 2 दिया तो कितना होगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। T3 बोलो, R को 3 रखा तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, लाइक दैट। Tn बोलो, Tn क्या होगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, R को n वैल्यू दिया, इसके पहले एक n माइनस 1x वाला टर्म रहा होगा। और अब आप क्या करो, Sn निकालो, Sn क्या होगा, T1 प्लस T2, मतलब ये समेशन ऑफ टी आर होता है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस अप टू द Tn, ये होता है। अब आप इसको सम करेंगे, सम करो तो देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इसके कैंसिल होगा, मतलब ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा इसके पहले वाले टर्म्स के, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो सिंपली ये है, कौन सा रिमेनिंग टर्म है, ये 1 और ये
ठीक है, ये दो टर्म्स रिमेनिंग हो गए, तो ये बचेगा 1 और ये यहाँ पे बीच में क्या आ गया माइनस, है ना, 1 -1 अपॉन n + 1, ये बचेगा बेटा, ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं पार्शियल सम, तो ये Sn आ गया। ठीक है, अब Sn निकाल लिया मैंने और यही चीज तो यहाँ पूछा था, तो ये क्वेश्चन खत्म। अगर मान लीजिए मुझे S इन्फिनिटी निकालना है तो मैं लिमिट ले लूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन n + 1, अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, टू इन्फिनिटी 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n + 1, 1 का लिमिट 1 ही आएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो फाइनली आंसर 1 आएगा। तो S इन्फिनिटी निकाल लिया मैंने अभी, तो Sn निकालना पड़ेगा और Sn जो निकाला इस बार पार्शियल सम से निकाला, करेक्ट है। आई होप दैट ये बात क्लियर ही होगी। थैंक यू वेरी मच।